वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, गुरुद्वारा साहब से हम क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और अगर आपको ये जानना है कि गुरुद्वारा साहब क्या है और वहाँ कैसे जाना चाहिए, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो अलग है, ये उनके लिए है जो अक्सर ही गुरुद्वारा साहब जाते रहते हैं, वहां सेवा करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, लेकिन वह सारी सेवा, कथा और उपदेश गुरुद्वारा साहब में ही छोड़कर आ जाते हैं, साथ कुछ नहीं लाते। तो आज इसी के ऊपर 15 बातों को हम जानेंगे कि हम गुरुद्वारा साहब से कौन कौन सी शिक्षा अपने साथ लेकर आ सकते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी खुशहाल और सुखमय हो सके। आइए जानते हैं। सबसे पहली और उत्तम शिक्षा तो यही है कि जिसका ये दरबार है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, उनसे हम कुछ ना कुछ जरूर सीखें। उनके उपदेशों को केवल सिर झुकाकर ही ना आए, बल्कि सिर में उसे बसाकर भी आए, ताकि हम हर वक्त गुरु जी को अपने साथ समझ सके। और जैसा आनंद गुरुद्वारा साहब में आता है, वैसा ही आनंद बाहर भी पा सके। और संगत जी, गुरुद्वारा साहब जहां हमें आत्मिक ज्ञान देता है, वहीं हमें जीवन में काम आने वाले सिद्धांत भी देता है, जैसे पहरावा। जब हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो हम सादे कपड़े पहनते हैं, यानी वह कपड़े जिसमें हम आराम से बैठ सकें और जिसमें अंग प्रदर्शन ना हो। तो यह सीख हमें जीवन में भी अपनानी चाहिए कि हम अगर घर में हैं या बाहर हैं तो हमें वैसे ही आरामदायक और सादगी भरपूर कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हम गुरु साहब की नजरों में झुके ना और दूसरों की नजरों में भी हमारी इज्जत बनी रहे। सो पहरावा हमारा चाहे गुरुद्वारा साहब में है चाहे बाहर, बड़ा ही सादा और अच्छा होना चाहिए। जब हम गुरुद्वारा साहब के अंदर होते हैं तो अगर कोई बुजुर्ग है या बच्चा है या फिर कोई अनजान भी है जिसे हम जानते भी नहीं, तो हम सबसे बड़े ही सत्कार से मिलते हैं, हाथ जोड़कर मिलते हैं। यह शिक्षा जो हम गुरुद्वारा साहब में पाते हैं, इसे वहीं छोड़कर नहीं आना चाहिए। इसे जीवन में भी अपनाना चाहिए कि हम चाहे कहीं भी हों, घर में हैं या बाहर हैं, हर किसी को वैसे ही सत्कार और प्रेम से मिलना चाहिए जैसे गुरुद्वारा साहब में मिलते हैं। इससे हम गुरु साहब के और नजदीक हो सकते हैं। यह गुण हर वक्त साथ में रखना चाहिए। जब हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो जूते बाहर ही उतार कर या जोड़ा घर में जमा करवाते हैं। तो यह शिक्षा हमें घर पर भी अपनानी चाहिए कि अपने जूते अपने घर के दरवाजे के पास किसी रैक में रखकर अंदर आइए, ताकि जो गंदगी जूतों में लगी है वह घर में ना आ सके और सफाई बनी रह सके। गुरुद्वारा साहब में जब लंगर हाल में जाते हैं तो वहां किसी जाति, धर्म या छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, वहां सबको लंगर मिलता है। और अगर हम खुद सेवा कर रहे हैं तो हम हर किसी को रोटी का पूछते हैं, सब्जी का पूछते हैं। अगर कोई दुश्मन भी है उसे भी वाहिगुरु जी प्रसादा कहकर उसे लंगर खिलाते हैं। तो यह सिद्धांत हमें हर वक्त पास रखना है, अपने अंदर बसाना है। हम चाहे कहीं भी हों, अगर कोई भूखा नजर आता है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे खाने के लिए जरूर पूछें, उसके साथ खाना शेयर करें। खाना हम सबकी जरूरत है और एक इंसान होने के नाते इसे सभी को मिलना चाहिए। ऐसी सोच हमें गुरुद्वारा साहब से मिलती है, जिसे हमें हर वक्त धारण करके रखना है। हम गुरुद्वारा साहब में सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर कोई चीज चाहे किसी से भी गिर जाए या कोई खाली कागज हो, लकड़ी का टुकड़ा हो या किसी प्रकार की गंदगी, हम उसे उठा लेते हैं और सही जगह पर उसे रख देते हैं या फेंक देते हैं। ये बहुत ही बड़ा गुण है जिसे हमें जीवन में धारण करना है। जैसे गुरुद्वारा साहब में सफाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे हर वक्त हर जगह ऐसा ध्यान रखना सीखें। हमें रास्ते में या इधर उधर अगर हमारे पास कोई खाली बोतल है या कोई लिफाफा या छिलके आदि को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे सही जगह पर रखना चाहिए। अगर जगह नहीं है तो उसे एक लिफाफे में डालकर घर के कूड़ेदान में भी रख सकते हैं। संगत जी, जैसे हम गुरुद्वारा साहब के अंदर सच्चे और अच्छे होते हैं और सफाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही बाहर भी हमें वैसे ही बनकर रहना है।
लंगर से एक और बात याद आई कि गुरुद्वारा साहब में जो लंगर की सेवा करते हैं वह बर्तनों की भी सेवा करते हैं, सफाई की सेवा भी करते हैं, सब्जी काटने की सेवा भी करते हैं, पानी की सेवा, हर तरह की सेवा लोग करते हैं। कितना अच्छा हो ये शिक्षा अगर इंसान घर पर भी लेकर जाए। घर में जरूरी नहीं कि खाना खा लिया तो प्लेट माँ या बीवी ही उठाए, खुद भी जाकर रख सकती हैं। प्लेट में खाना डालकर आप खुद भी माँ बाप को दे सकते हैं। जो सेवा हम गुरुद्वारा साहब में करते हैं उसे घर पर लाना चाहिए, ताकि जो सुकून हमें गुरु के दरबार में मिलता है वह हर जगह मिल सके। आपने देखा होगा कि जब हम गुरुद्वारा साहब में होते हैं तो हमारी आवाज नीची होती है। हम गुस्से से या चिल्लाकर या गाली देकर किसी से बात नहीं करते, बल्कि बहुत ही विनम्रता से सबसे बात करते हैं। तो ये गुण भी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें बाहर भी और घर पर भी गाली नहीं निकालनी, चिल्लाकर नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, बल्कि गुरु साहब की वाणी से जो मिठास हमने अंदर भरी है उसका ही प्रयोग करना है। अक्सर जब बड़े गुरुद्वारा साहब में जाते हैं तो वहां बड़ी लाइन लगी होती है। हम वहां पर जरा सा भी गुस्सा नहीं होते, बल्कि बड़े धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते हैं और मुख से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हैं। इस शिक्षा को जीवन में भी अपनाइए कि अगर किसी कारणवश हमें किसी लाइन में खड़ा होना पड़े तो वहां अपना धैर्य संयम नहीं खोना है, बल्कि अपनी बारी का इंतजार करना है। संगत जी, हमारा व्यवहार ही और लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है। हम गुरुद्वारा साहब में जाकर अपना सिर केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को झुकाते हैं और गुरु साहब से उनकी शिक्षाएं और प्रेम लेकर जहां से गुरुद्वारा साहब से जाते हैं। लेकिन बाहर जाकर भी ये सिद्धांत याद रखना है कि सिर केवल गुरु के आगे ही झुकाना है। किसी मणि के आगे, किसी और देहधारी गुरु के आगे, किसी मूर्ति के आगे, किसी कब्र आदि को सिर नहीं झुकाना। सिर केवल हमारा गुरु साहब को ही झुकाना है। यह नियम अगर हम जीवन में अपना लें तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। जैसे गुरुद्वारा साहब में हम कोई भेदभाव नहीं करते, गुरु के दरबार में मिलकर सब बैठते हैं, फिर चाहे वह औरत है या मर्द, दोनों को बराबर गुरु साहब ने जगह दी है। इसी तरह छोटी जात हो या बड़ी, गुरु साहब ने सबको बराबर समझा है। इसी प्रकार जीवन में भी हमने सभी को बराबर का दर्जा देना है और औरत को छोटा नहीं समझना है, ना किसी जाति को या इंसान को छोटा समझना है। केवल ये याद रखना है कि सभी में उस परमात्मा की ही ज्योति है, सबका सम्मान करना है। इंसान जब गुरुद्वारा साहब में जाता है तो उसकी सारी थकान गुरु साहब की वाणी को श्रवण करके उतर जाती है, मन शांत हो जाता है। तो ऐसे ही जब बाहर हम कहीं होते हैं काम करते वक्त, जहाँ घर पर कभी मन अशांत हो जाए तो गुरु की वाणी को सुनना शुरू करें, गुरबाणी का उच्चारण करना शुरू करें, मन जरूर शांत होगा, गुरु साहब की कृपा जरूर होगी। गुरुद्वारा साहब में हम सब जानते हैं कि वहां किसी भी तरह का नशा ना तो दिया जाता है और ना ही किसी को नशा लेने या अंदर लेकर जाने की अनुमति होती है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी तो गुरु साहब की शिक्षाएं होती हैं। हमारा अंदर भी तो एक छोटा गुरुद्वारा साहब है, जिसमें हमें नशे को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए। हमें जीवन में नशे आदि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ताकि जीवन को होश पूर्वक जिया जा सके। एक सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है कि सिमरन करते वक्त ध्यान कहाँ लगाएं। तो जब हम गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, चाहे हम दरबार साहब के अंदर बैठे हैं या बाहर परिक्रमा कर रहे हैं या लंगर खा रहे हैं या कहीं बैठे हैं, हमारा ध्यान उस वक्त कहाँ होता है? आपने नोट किया होगा कि हमारा ध्यान केवल कीर्तन में होता है। हमारे कान उस कीर्तन को सुनते रहते हैं, चाहे हम बैठे हैं या खड़े हैं या कोई भी सेवा कर रहे हैं। सो सवाल का जवाब भी यही है कि चाहे हम सिमरन कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं तो हमारा ध्यान शब्द में होना चाहिए। वो शब्द जो आप पढ़ रहे हैं उसी को ध्यान से सुनना है, चाहे आप वाहिगुरु बोल रहे हैं या वाणी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसी को सुनना ध्यान है।
अंत में एक और गुण की हम चर्चा करेंगे, परिवार। जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दरबार में बैठते हैं तो गुरु साहब की बात हम सब सुनते हैं। गुरु साहब एक परिवार के जैसे सबको एक दूसरे से बांध कर रखते हैं और समझाते हैं कि हम सब एक हैं। और ये जो शिक्षा है हमें गुरुद्वारा साहब से बाहर आकर भी नहीं बोलनी चाहिए कि ये सारा जगत एक परिवार के जैसे है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए किसी से नफरत की भावना नहीं रखनी है, एक परिवार के जैसे रहना है। तो संगत जी, ये थी कुछ 15 बातें जिसे हमें ना केवल गुरुद्वारा साहब में ही करनी है बल्कि उसे जीवन में अपनाकर भी चलना है। और इसके साथ ही अगर आपको भी कोई बात का पता है या कोई ऐसी बात जो मैं छोड़ गया हूँ, आप उसे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं ताकि और लोगों को भी उसका पता लग सके। तो मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद। कोई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।